दोस्तों, मैं विकास भारती स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सॉल्विंग स्टडी में। दोस्तों, आज हम क्लास 7 भूगोल NCERT का चैप्टर 9 रेगिस्तान में जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ मुख्य बिंदु जिनके बारे में हम जानेंगे। गर्म रेगिस्तान सहारा, सहारा की जलवायु और सहारा में पाई जाने वाली वनस्पति प्राणी जात के बारे में जानेंगे और वहाँ के लोगों के बारे में हम जानेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आता है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, लद्दाख की वनस्पति प्राणी जात के बारे में जानेंगे और वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा ये सब रेगिस्तान है, रेगिस्तान क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ की जो जलवायु होती है वो बहुत शुष्क होती है, बहुत ही शुष्क होती है और वहाँ पर जो वर्षा होती है बहुत ही कम होती है। वर्षा बहुत कम होती है और जो वनस्पतियाँ होती हैं, वनस्पतियाँ बहुत ही विरल पाई जाती हैं। विरल का मतलब बहुत दूर दूर पाई जाती है, या तो नहीं पाई जाती तो बहुत कम मात्रा में दूर दूर पाई जाती है। वो छोटे छोटे पौधों के रूप में पाई जाती है। और तीसरा हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो जलवायु होती है वो बहुत ही कष्टकारी होती है। यहाँ के तापमान में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तापमान या तो बहुत ही उच्च होगा, यदि गर्म रेगिस्तान है तो वहाँ पर जो तापमान होता है बहुत ही उच्च होता है दिन में, और रात में लगभग बहुत निम्न चला जाता है, बहुत गिर जाता है। और जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर ग्रीष्मकालीन काल में भी दिन में भी जो तापमान होता है वो लगभग 0 डिग्री के आसपास होता है। जो रात का तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है। तो हमने अभी जाना रेगिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की जलवायु जो होती है वो एक शुष्क प्रदेश कहलाता है, जहाँ पर हमारे बहुत ही कम वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वहाँ की जलवायु बहुत ही कष्टकारी होती है। हम देख लेते हैं, यदि हम रेगिस्तान की बात करें, हम किस क्षेत्र को रेगिस्तान कह सकते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। रेगिस्तान क्षेत्र में लगभग 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। रेगिस्तान क्षेत्र में लगभग 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। विरल वनस्पति पाई जाती है। विरल वनस्पति पाई जाती है। अति उच्च या निम्न तापमान होता है। हम कह सकते हैं वहां पर विरल बस्तियां पाई जाती हैं। वहां पर बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। ऐसे क्षेत्र को जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी और वहां पर विरल वनस्पति होगी, वनस्पति बहुत दूर दूर होगी या बहुत ही कम होगी। वहां पर अति उच्च या अति निम्न तापमान होगा और वहां पर लगभग बहुत ही कम लोग निवास करते होंगे, तो हम उसे कह सकते हैं रेगिस्तान। रेगिस्तान को हम देख लेते हैं। रेगिस्तान जो होते हैं हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गर्म रेगिस्तान, और दूसरा होता है हमारा ठंडा रेगिस्तान। हम कह सकते हैं कि गर्म रेगिस्तान में हमारे संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान माना जाता है। गर्म रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। और हम ठंडे रेगिस्तान में अपने देश का ही एक रेगिस्तान ले लेते हैं जिसका नाम लद्दाख है, वो जो ठंडे रेगिस्तान में आता है। लद्दाख के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम रेगिस्तान शब्द हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आता है तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में एकदम से रेत के विचार आने लगते हैं कि रेगिस्तान होगा तो वहाँ पर रेत होगा और वहाँ पे रेत होगा, बालू मिट्टी नहीं होगी, इस तरह से विचार आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो रेगिस्तान होता है, कहीं कहीं पर हम देखते हैं
के बहुत बड़े जो मिट्टी के टीले पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे हमारी पथरीले रेगिस्तान भी होते हैं। जो हमारा सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान में रेत के साथ साथ यहाँ पर चट्टाने, मिट्टी के टीले, और हम कह सकते हैं पत्थर का बड़ा क्षेत्र, एक बहुत बड़ा पत्थर का क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पत्थर बजरी पाई जाती है। ये सब हमारा गर्म जो सहारा रेगिस्तान में, ये सभी चीजें हमारे सहारा रेगिस्तान में पाया जाता है। तो हम केवल रेत को मान करके, बालू को मान करके हम रेगिस्तान नहीं मान सकते। अब हम देख लेते हैं जो हमारा गर्म रेगिस्तान सहारा है। सहारा एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग ये 8.5 वर्ग किलोमीटर, इसका जो क्षेत्रफल है वो 8.5 वर्ग किलोमीटर है। आप अनुमान लगा सकते हैं जो हमारे देश का क्षेत्रफल है लगभग 3.2 वर्ग किलोमीटर है। जो हमारे भारत देश का जो क्षेत्रफल है लगभग 3.2 लाख, सॉरी लाख लिखना भूल गया मैं, लाख यहाँ भी आएगा, 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर और 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र है। ये हमारे सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल है और ये हमारे देश का क्षेत्रफल है। तो आप इसी चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि सहारा रेगिस्तान कितना विशाल है, कितना एक लंबा क्षेत्र घेरता है। तो जो सहारा रेगिस्तान है, हम इसके बारे में जान लेते हैं, ये कितने देशों में फैला है। जो सहारा रेगिस्तान है बेसिकली उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है और ये लगभग 10 देशों में, अफ्रीका महाद्वीप के 10 देशों में फैला है। सॉरी 11 देशों में फैला है, लगभग 10-11 देशों में फैला है। तो 11 देशों में फैला है। में फैला हुआ है, उत्तरी अफ्रीका 11 देशों में फैला हुआ है। हम उसमें से कुछ जो मुख्य देश हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे हम देख रहे थे अल्जीरिया, मिस्र, चाड, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, ये कुछ मुख्य देश हैं जहां पर हमारा सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। इनके अलावा ऐसे ये कितने देश हो गए, 3-6 देश हैं, ये लगभग 11 देशों में फैला हुआ है जो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। हम जान लेते हैं जो हमारा गर्म रेगिस्तान सहारा है वहां की जलवायु कैसी है। यहां पर उच्च तापमान होता है, दिन में, और यहाँ पे उच्च तापमान होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पानी की कमी है। यहाँ पर पानी की कमी है बहुत ज़्यादा। यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत कष्टकारी है। जलवायु बहुत कष्टकारी है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा रेगिस्तान क्षेत्र होता है, लगभग जो दिन में इनका तापमान बहुत ही उच्च चला जाता है। लगभग हम मान सकते हैं 50 सेंटीग्रेड से भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। नॉर्मली 52 सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। लेकिन एक कुछ समय पहले जो वहाँ का अल अजीजिया एक छोटा सा क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान
मापा गया था लगभग 57 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि पृथ्वी का सबसे ज्यादा गर्म स्थान माना जाता है उस समय पर, उस समय का तापमान। ये यहाँ की जलवायु बहुत ज्यादा कष्टकारी होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेगिस्तान में कौन सर्वाइव कर सकता है, जो बहुत ही कम पानी का उपयोग करता हो, या एक पानी का उपयोग एक समय में करके बहुत लंबे समय बाद, बहुत लंबे समय बाद पानी की उसको आवश्यकता पड़े। हम जान लेते हैं वनस्पति एवं प्राणी जात। सहारा जो मरुस्थल है वहाँ की वनस्पति कैसी होती है, और वहाँ पे कौन कौन से लोग, कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, सहारा रेगिस्तान में रेत के टीले तो ही, रेत ज़्यादा होता है रेगिस्तान में। वहाँ पे कोई कहीं कहीं जगह चट्टाने के टीले भी पाए जाते हैं, मिट्टी पाई जाती है, और कहीं पर कहीं कहीं छोटे छोटे पत्थर के क्षेत्र भी, काफ़ी सारा छोटे छोटे पत्थरों का क्षेत्र भी है। तो ऐसा होता है, जो रेत होता है हमारा राजस्थान में, वो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी हवा होती है, पवन होती है, रेत को उड़ा करके ले जाती है। लगातार वहां से एक स्थान से रेत को उठाती रहती है, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है, और वहां पर धीरे धीरे गहरा गड्ढा होने लगता है, जिसे हम गर्त कहते हैं। गहरा गड्ढा होने के कारण से वहां उसके ऊपर का सारा रेत हट जाता है, सारी बालू हट जाती है, और वो अपने नीचे सतह तक चला जाता है। तो वहां पर ऐसा होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में जो सतह का पानी होता है वो ऊपर आ जाता है। सतह का पानी ऊपर आ जाने के कारण वहां के आसपास की जो भूमि होती है वो थोड़ी उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि वहां पर पानी की उपलब्ध जो मात्रा होती है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। तो वहां पर धीरे धीरे वनस्पति उगने लगती है, छोटे छोटे पेड़, झाड़ियां उगने लगती हैं, झाड़ियां उग सकती हैं। वहां पर हम देखते हैं कि रेगिस्तान में ज्यादातर खजूर के पेड़ उगते हैं। खजूर के पौधे या पेड़ कह सकते हैं, पेड़ उगते हैं। और जिस क्षेत्र में ये उगते हैं, मरुस्थल में जिस क्षेत्र में ये उगते हैं उसको हम मरु उद्यान कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? मरु उद्यान। मरु उद्यान हम इसको कहेंगे। मरु उद्यान। रेगिस्तान में हम देखते हैं कहीं कहीं छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी जगह पर पेड़ पौधे उगने लगते हैं, तो उस क्षेत्र को हम मरु उद्यान कहते हैं। ये बहुत ही कम जगह पाया जाता है जहाँ पर जल की उपलब्धता हो जाती है, होने लगती है। हम देख लेते हैं प्राणी जात के बारे में। रेगिस्तान क्षेत्र में हम देख सकते हैं मुख्यतः बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा आदि जो जंतु होते हैं, जो पशु होते हैं। मुख्यतः बकरी का हम पालन करते हैं, वहां के लोग भेड़ का पालन करते हैं, ऊंट का पालन, ऊंट तो रहता ही है रेगिस्तान में, और घोड़े आदि का प्रयोग वो वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं, जो वहां के आदिवासी होते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे सरीसृप, यहाँ पे छपकली पाई जाती है, छपकली पाई जाती है। वहां पर हम कह सकते हैं बिच्छू पाया जाता है, बिच्छू पाया जाता है, सांप पाया जाता है। ये जो जीव होते हैं वो मुख्यतः रेगिस्तान में पाए जाते हैं, वो अपना वहां पर सरवाइव कर लेते हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं अब वहां के लोग कैसे हैं। जैसा कि हमें पता है यहाँ की जलवायु
कष्टदायक होती है, कष्टकारी होती है। यहाँ की जलवायु काफी कष्टकारी होती है, फिर भी यहाँ पर काफी लोग निवास करते हैं, यहाँ की जलवायु बहुत कष्टकारी होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत से लोग निवास करते हैं, बहुत से आदिवासी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इनमें से दो मुख्य जनजाति हैं, उनके बारे में देख लेते हैं हम। एक है बेदुइन और दूसरी हमारे तुआरेग। बेदुइन और तुआरेग दो मुख्य जनजाति हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। और यहाँ पर लोग पशुपालन भी करते हैं। मैंने अभी बताया था, यहाँ के लोग बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, ऊंट पालते हैं। और यहाँ पर ये जो लोग होते हैं ये पशुपालन इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग उसके दूध का उपयोग करते हैं। दूध से पनीर और घी बनाते हैं, उनके दूध से पनीर और घी बनाते हैं। वो ये खेती में कपास उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, कपास और मक्का आदि का उत्पादन करते हैं। ये सब्जियां भी उगाते हैं, इस तरह से यहाँ के लोग। और यहाँ के जो तुआरेग लोग होते हैं ये पर्यटन में जो बाहर के विदेशी लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं वो एक गाइड का काम करते हैं, जो तुआरेग लोग हैं हमारे सहारा मरुस्थल के, वो पर्यटन में गाइड का काम करते हैं। जो विदेशी लोग वहां पर घूमने जाते हैं वहां पर उनको बताते हैं वहां की विशेषता के बारे में। अब हम जान लेते हैं ठंडा मरुस्थल लद्दाख के बारे में। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। जैसा कि हम जानते हैं यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ की जलवायु बहुत कष्टकारी है। ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर जो वायुमंडल होता है, जो वायु की परत होती है वो बहुत ही पतली होती है। वायु की पतली परत पाई जाती है। वायु की पतली परत पाई जाती है और वायु की पतली परत पाए जाने के कारण यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश होता है वो बहुत तेज पड़ता है। यहाँ तक कि यदि कुछ समय तक लोग मतलब कि धूप में रह लें तो उनसे सहन नहीं होता, बहुत ही कष्टकारी होती है यहाँ की जलवायु, यहाँ का जो धूप होती है। ये हमारे भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। तो लद्दाख के
लद्दाख के उत्तर में काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी तथा दक्षिण में जास्कर श्रेणी स्थित है। लद्दाख जो हमारा ठंडा मरुस्थल है उसके काराकोरम श्रेणी, उसके उत्तर में काराकोरम श्रेणी और दक्षिण में जास्कर श्रेणी स्थित है। यहाँ की वनस्पति के बारे में जान लेते हैं। वनस्पति यहाँ पर मुख्यतः हमारे कह सकते हैं पॉपुलर, पॉपुलर एवं बिलो के पेड़ पाए जाते हैं। जो बिलो लकड़ी होती है वो क्रिकेट का सबसे अच्छा, सबसे उच्च क्वालिटी का जो बल्ला होता है क्रिकेट खेलने के लिए, वो बिलो लकड़ी से ही बनाया जाता है। यहाँ के जो हम देख लेते हैं प्राणी जात, प्राणी कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर भेड़ होती है, बकरी, याक, भेड़, बकरी, याक, ये सब यहाँ पर जंतु पाए जाते हैं। भेड़ बकरी का उपयोग ये उसका दूध निकाल करके और तरह तरह की चीज़ों में उपयोग करते हैं, इनसे पनीर बनाते हैं और इनके बालों से ऊनों का उत्पादन होता है, ऊनों का उत्पादन होता है। जो याक होता है, याक का उपयोग वो सवारी की जैसा करते हैं, जैसे हमारे घोड़े का उपयोग करते हैं। यहाँ पर खच्चर भी पाए जाते हैं, वो इन पर सामान ढोने का, याक पर और सामान ढोने का काम, खच्चर पर सामान ढोने का काम करते हैं, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से चढ़ जाते हैं। और जो ठंडे क्षेत्रों में जो प्राणी जात पाए जाते हैं उनके शरीर में वसा की, चर्बी की मोटी परत पाई जाती है, जिससे कि वो ठंडे जगहों पर सरवाइव कर लेते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लद्दाख का जो तापमान होता है वो दिन का लगभग, यदि ग्रीष्म काल की हम बात करें, गर्मियों की बात करें, दिन में लगभग 0 सेंटीग्रेड के आसपास होता है और रात में लगभग -40 के आसपास तक चला जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही कष्टकारी तापमान होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ के लोग खेती भी करते हैं और यहाँ की महिलाएं दुकानें भी चलाती हैं, वहाँ पर दुकानें भी चलाती हैं। जो बेसिकली हम जान लेते हैं, जो लद्दाख का क्षेत्र है वो ग्रीष्मकालीन में ही सारे अपना खेती करती है, जितने व्यापार वगैरह करती है, जितने भी उनके जरूरत वाले सामान होते हैं उनका उत्पादन वो ग्रीष्मकालीन काल में ही कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो शीतकालीन की बहुत ही कष्टकारी जलवायु होती है। तो इस वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते और वो अपने धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। जो ग्रीष्मकालीन होता है उसमें ज़्यादातर वो लोग धार्मिक कार्यों में व्यस्त होते हैं। वहाँ पर बहुत से बौद्ध मठ पाए जाते हैं। बौद्ध मठ जैसे फेमस एक का नाम थिक्से है, थिक्से,
आदि। यहाँ पर जो ये जो क्षेत्र है लद्दाख का, यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग होते हैं वो मुख्यतः या तो मुस्लिम हैं या फिर बौद्ध धर्म के हैं। यहाँ पर दो